हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। एक नगर के अंदर एक बहुत ही बड़े फकीर रहते थे। उनके पास बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उनका ज्ञान बांटने का जो तरीका था वो सबसे अलग था। लोगों को ज्ञान दे भी देते थे और लोगों को पता तक नहीं चलता था कि उन्होंने मुझे कुछ सिखा दिया। लेकिन एक बात पक्की थी कि जो भी उनके पास जाता था वो कुछ ना कुछ सीख के ही आता था। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी थी। वो बातों बातों में ही बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर देते थे, लोगों को अपना सॉल्यूशन मिल जाता था। वो जो बातें करते थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई, नगर के राजा तक वो बातें पहुंची। तो राजा ने सोचा कि यार, मेरे नगर के अंदर इतना बड़ा फकीर रहता है, इतना ज्ञानी आदमी रहता है और मैंने आज तक उसका कोई फायदा ही नहीं उठाया। उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं, या मैं कभी उनके पास गया ही नहीं कुछ पूछने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। तो सब मंत्रियों को बुलाया, कहा कि बुलाओ फकीर को यहाँ पर हमारे दरबार में, हम भी कुछ सवाल करेंगे, बहुत सारी उलझनें हैं हमारी ज़िंदगी में, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सबने कहा कि महाराज, वो ऐसे किसी के कहने से नहीं आते हैं, तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहे तो जाने का बंदोबस्त हम कर लेते हैं। महाराज ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लोग होते हैं थोड़े से टेढ़े, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी कुछ सीखना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। वो सब लोग जाते हैं उस फकीर के झोंपड़े की तरफ। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो महाराज थोड़े दूर खड़े रहते हैं। उन्होंने देखा कि फकीर खड्डा खोद रहे थे, तो उन्होंने सिपाहियों को कहा कि जाओ फकीर को कहो कि महाराज खुद आए हैं उनसे मिलने के लिए। बड़े प्राउड के साथ कहा। सिपाही सब गए वहाँ पर, फकीर को बोला कि फकीर साहब, महाराज आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। फकीर ने तो सुना ही नहीं, वो अपना खड्डा खोदने में मस्त है। सिपाही वापिस आ गए। महाराज, वो तो देख ही नहीं रहे सामने हमारे। हमने बोला कि महाराज आए हैं, फिर भी नहीं देखा महाराज। महाराज ने कहा फिर से जाओ और कहो कि महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाराज गुस्सा हो जाएंगे तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम आ सकता है। तो सारे सिपाही फिर से उनके पास गए, कहा कि फकीर जी ऐसा मत कीजिए, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर वो गुस्सा हो जाएंगे तो मुसीबत आ जाएगी। फकीर को कोई पड़ी नहीं थी, वो अपना खड्डा खोदने में मस्त थे। बहुत बार उन्होंने वहां से बोला कि फकीर जी फकीर जी फकीर जी, लेकिन फकीर जी सुन ही नहीं रहे थे। सिपाही वापस गए, कहा कि महाराज वो तो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे वहां पर वो है ही नहीं। महाराज को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इस फकीर को तो ना मैं देख लूंगा मैं अब, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना दूर से आया हूं तो कुछ सीखे बिना जाऊंगा नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे लोग थोड़े से टेढ़े होते हैं, कोई बात नहीं। काफी टाइम हो गया, फकीर अपना खड्डा खोदे जा रहे खोदे जा रहे खोदे जा रहे। काफी वक्त के बाद फकीर ने एकदम से देखा कि ओह महाराज आप आए हो। गया उनके पैरों में पड़ गया। महाराज आप कब से इंतजार कर रहे थे? ज्यादा तो मैंने इंतजार नहीं करवाया ना आपको, अगर ऐसा कुछ है तो माफ करना महाराज, वो मैं काम कर रहा था ना। लेकिन महाराज बड़े गुस्से में थे, उन्होंने फकीर के सामने भी नहीं देखा। फकीर उन सबको बड़े अच्छे से, प्यार से, इज्जत से अंदर लेके गए, बिठाया। लेकिन महाराज के चेहरे से फकीर समझ गए थे कि महाराज बड़े नाराज है और ये नाराजगी तो दूर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं फिर से आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि आप आए हैं, नहीं तो मैं आ जाता महाराज, मुझे सच में नहीं पता था, यकीन कीजिए मेरा। महाराज को और थोड़ा सा हो गया कि अच्छा पता नहीं था मतलब, अरे फालतू काम कर रहे थे आप, खड्डा खोदे जा रहे हो खोदे जा रहे हो। अरे इबादत वगैरह कुछ जरूरी काम कर रहे होते तो हम समझ सकते हैं। हमारे सिपाहियों के सामने हमारी तौहीन कर दी, बेइज्जती कर दी आपने, इतना दूर से आपके लिए, और आपके पास कोई ज्ञानवान नहीं है, इतना तो हम समझ गए हैं। बात करते हैं माफी की, हम जा रहे हैं। फकीर ने कहा कि महाराज जब आए हो तो दो बातें सुन के ही जाओ। पहली बात ये, जो आपने कही काम की, तो मेरे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, मेरे लिए सारे काम एक जैसे ही है। और दूसरी बात रही ज्ञान की, तो वो आप चाहे या ना चाहे मैंने आपको दे दिया है। अब महाराज का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर रहा था। महाराज ने अंदर सोचा कि ये बंदा या तो पागल है या तो मुझे पागल समझ रहा है। लेकिन नगर में तो बड़ी चर्चा हो रही है इसकी कि ये बड़ा ही ज्ञानी इंसान है, हो सकता है कि सारे नगर वाले सभी लोग पागल है। लेकिन महाराज को अब अंदर बड़ा सवाल हो रहा था कि अब इतना दूर आया ही हूं, इतनी बेइज्जती करवा ही ली है, तो पूछ के तो जाऊं कम से कम कि भाई क्या ज्ञान दिया ये तो बता दे। बोला कि बताओ फिर क्या ज्ञान दिया हमको। फकीर ने कहा कि महाराज जब मैं खड्डा खोद रहा था ना, तब मैं वहां पर था ही नहीं। महाराज ने कहा कि अच्छा तो हम सब पागल हैं। तो नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मेरा काम वहाँ पर था, मैं नहीं था, आपने मुझे ध्यान से देखा नहीं महाराज। जब मैं काम करता हूँ ना तो वहाँ पर सिर्फ काम ही रहता है। तो महाराज दुनिया के अंदर इससे बड़ी काम की चीज़ क्या हो सकती है? जब इंसान काम करे तो वो इतना अपने काम में खो जाए, इतना वो फोकस करके काम करे कि उसका काम और वो दोनों एक हो जाए। तो यही तो हम आपको सिखाना चाहते थे महाराज। अभी आपको और आपके काम को एक होने की ज़रूरत है। अभी दोनों के बीच में बहुत अंतर है और इसी वजह से आप
आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जब ऐसा हो जाएगा आप देखना आप बहुत महान राजा बन जाएंगे। और इस बात के ऊपर महल में जाकर थोड़ा सोचना जरूर। मोरल ऑफ द वीडियो इज किसी भी काम में दो मैटर शामिल होते हैं, काम करने वाला और काम करने की प्रोसेस। दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से वो काम का आउटपुट कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा वो डिसाइड होता है। लेकिन ये जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। आप कौन से कैटेगरी में आते हैं आप खुद डिसाइड कर लेना। पहले कैटेगरी में ऐसा होता है कि काम करने वाला और काम करने की जो प्रोसेस होती है दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। काम होता है नहीं होता है, काम करने वाला तो होता है लेकिन काम करने की प्रोसेस नहीं होती है, ऐसा कह सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर काम करने वाला अपने आप को काम करने की प्रोसेस से उस काम से बहुत ही अलग समझता है। दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन नहीं होता है, बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो काम हो जाता है, काम पूरा हो जाता है क्योंकि वो काम करने वाला बंदा काम खत्म करने की बात करता है, इसलिए तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। और तीसरी कैटेगरी के अंदर काम करने वाला होता ही नहीं है, गायब हो जाता है क्योंकि वहां पर सिर्फ काम करने की प्रोसेस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काम करने वाला पूरी तरीके से उस काम में डूब जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। जब ऐसा होता है तब होते हैं मिरेकल्स। जब कोई डांसर डांस कर रहा है और वहां पर डांसर गायब हो जाए, सिर्फ डांस रहे, तब ऐसा होता है। जब कोई पेंटर पेंटिंग करता है और वहां पर सिर्फ पेंटिंग रहे, पेंटर गायब हो जाए, तब ऐसा होता है। जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है वहां पर सिर्फ एक्टिंग रहे, एक्टर गायब हो जाए, तब ऐसा होता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं खुद डिसाइड कर लेना। आई होप इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।